अगर आप प्रधानमंत्री आवास लेना चाहें तो इसके लिए आपको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का जो है रिश्वत देना पड़ता है, तभी उस गरीब आदमी को जो है प्रधानमंत्री आवास मिलता है। आप जगह जगह जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर जो है जनता के पास पहुंच रहे हैं? अगर आप चुनाव जीत के आती हैं तो धरातल पर किस क्षेत्र में क्या काम करेंगी, थोड़ा बताइए। इस बार अगर मैं बनती हूँ तो आप लोग के लिए स्टेडियम खोलूँगी सरकारी जगह पे। अगर मतलब उस तरह का अगर हमको मौका मिला तो सबसे पहले युवा के लिए तो मैं स्टेडियम खोलूँगी, पार्क भी खोलूँगी मेरी माताओं बहनों के लिए, जो हमें बता रही थी कि हम लोग घर में ही रह जाते हैं। तो हम उन लोग को बोले कि एक पार्क भी मुझे खोलना है आप लोग को। तो यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं उस प्रकार से नहीं है, करोड़ों के लागत से यहाँ पे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था आप देखेंगे तो एक्सरे का भी व्यवस्था नहीं है। तो क्या इस चीज़ में आप लोग, भले ही आप लोगों के अंडर ये नहीं आता है, लेकिन क्या उस क्षेत्र में आप जाके इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगी? और बाबा बासुकीनाथ का शिवगंगा, जिसे गंगा का रूप दिया गया है, अभी के समय में आप अगर देखेंगे एकदम दयनीय स्थिति हो गई है। आप अगर उसमें स्नान करने जाना चाहें तो आप चाह कर भी स्नान करने का मन नहीं करेगा, लेकिन उसे गंगा का रूप दिया गया है, इसीलिए श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं और स्नान उसी पानी में जो है करते हैं, और पानी की स्थिति बहुत गंदा है। तो क्या आप चुनाव जीत के आती हैं तो उसके बाद शिवगंगा की सफाई पूर्णतः होगी और बाबा बासुकीनाथ जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वो खुशी खुशी स्नान कर पाएंगे शिवगंगा? नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं 10 समाचार पॉइंट। अभी हमें बाबा बासुकीनाथ के पावन धरती पे, और यहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, और ये नगर निकाय चुनाव 2026 है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है उतरे हैं मैदान में, और यहाँ पे लगातार जो है कैंपेनिंग चल रही है। सभी अपने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर जो है मतलब क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं सुषमा देवी, जो नगर पंचायत बासुकीनाथ से अध्यक्ष पद के लिए जो है इस बार उम्मीदवार हैं, और ये पिछले बार भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता के पास जो है क्या मुद्दा लेकर पहुंच रही हैं और इनका मोटिव क्या है, चुनाव जीतने के बाद क्या काम करेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 10 समाचार पॉइंट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं पूरे नगर पंचायत बासुकीनाथ को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। नगर पंचायत बासुकीनाथ में जो है चुनावी हलचल जो है तेज़ हो चुका है, और इस बार जो है चुनाव लगभग 2 साल के देरी से हो रही है, और करीब 6 कैंडिडेट यहाँ पे मैदान में उतरे हुए हैं। आप जगह जगह जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर जो है जनता के पास पहुँच रहे हैं? अगर आप चुनाव जीत के आती हैं तो धरातल पर किस क्षेत्र में क्या काम करेंगी, थोड़ा बताइए। पहले तो देखिए, मैंने जो पूरे वार्ड के 12 वार्ड जो घूमी मैं पूरे क्षेत्र में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी माता बहनों को है पानी का और बिजली का कुछ प्रॉब्लम है। और रही बात तो गंदगी से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। मैं भी घूमी ना, मतलब गली में जब घुसती हूँ तो सब बोलती है, सुषमा देवी अगर आप जीतती हैं तो पहले हमारा नाली साफ़ करवाइएगा, तो पहले मेरा ये काम करवाइएगा, पानी का प्रॉब्लम है वो भी हमको सुविधा दीजिए। तो हम बोले एक बार हमें मौका दीजिए। 2017 में आपने हमें मौका नहीं दिया, लेकिन इस बार हमें मौका दीजिए। जितने भी माता बहनों को कष्ट है वो मैं सब दूर करूँगी। अच्छा, चुनाव चिन्ह जो है आप लोगों का मिल गया है, आपका चुनाव चिन्ह कौन सा है? मेरा चुनाव चिन्ह है बिस्किट, संख्या 6, और मैं यहाँ जो मेरा जो वार्ड है ये 9 है। अच्छा, आप नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए जो है चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पे टोटल कितने वार्ड हैं? 12 वार्ड हैं। और बूथ की संख्या? बूथ की संख्या हाँ 19 संख्या। हाँ। अच्छा, लगातार आप जनता के पास पहुँच रही हैं, जनता से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जनता की क्या समस्या आपको देखने को मिल रहा है? एक मैं बता दूं, मेरे जो पति देव हैं पिंकू पंडा, 2017 से जो सेवा जो उसने किया है पूरे जनता के प्रति, उनका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। आज जो भी हूँ मैं अपने पति के वजह से यहाँ पे हूँ, और वो जब भी सेवा किए हैं जनता के प्रति मैंने उनका सहयोग किया है। और मतलब माता बहनों का प्यार तो आशीर्वाद भी इतना अच्छा मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हम बता नहीं सकते। सभी माता बहनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आपका प्यार समर्थन से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और बाकी आशीर्वाद बाबा बासुकीनाथ। अच्छा, बात करें बाबा बासुकीनाथ के क्षेत्र में, तो यहाँ पे स्वच्छता की बात करें तो एकदम अभी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका है, उसको किस प्रकार से देखती हैं और उस क्षेत्र में आप कैसे काम करेंगे? देखिए, पहली जो पानी की जो टंकी है, जो भी पानी अभी उपलब्ध जो जा रही है हमारी जनता के बीच, तो वो टंकी सफाई नहीं हुई होगी, मेरा जहाँ तक कहना है। और बहुत जगह टंकी के पास गंदगी भी रहती है, वो साफ़ सफाई ज़रूरत है, और मैं सफाई करवाऊंगी अगर मैं जीतती हूँ तो। और सबसे पहले तो मैं टंकी की सफाई करवाऊंगी
कि मान लीजिए अब कब कब वो पानी वहाँ पे वो जनता के बीच जा रहा है, हमारे श्रद्धालु भी पीते होंगे वो पानी, तो उनसे कुछ भी प्रॉब्लम हो मतलब होता है होगा ही। पानी हमको लगता है कि बहुत बहुत दिन से सफाई नहीं होगी, वो टंकी सबकी, वो सब मैं सफाई करवाऊँगी पहले। अच्छा, आप अगर देखेंगे नगर पंचायत बासुकीनाथ के क्षेत्र में आप घूम रहे होंगे, जगह जगह पे जो है कचरा का जो है अंबार लगा हुआ है, कचरा का ढेर लगा हुआ है। आप देखेंगे कहीं चौक चौराहे पे भी आपको कचरा का ढेर मिलेगा। कचरा तो इसमें जो है किस प्रकार से आप काम करेंगे, और इसमें अभी जो कार्यरत में अभी चलिए कोई नहीं है निर्वाचित अभी, क्योंकि चुनाव डिले है, अभी जो ऑफिसर काम कर रहे हैं क्या वो लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं जिसके वजह से इस प्रकार से हो रहा है? तो आप अगर चुनाव जीत के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीतती हैं और आती हैं मैदान में, तो क्या इस चीज़ में जो है बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। सबसे पहले तो सफाई ज़रूरी है, क्योंकि सब कचरा तो पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। मैं भी जब घूम रही हूँ तो वो देख के मुझे भी लगता है कि हमारे जो भी यहाँ पे अभी जो भी सर हैं सफाई करवा रहे या नहीं करवा रहे वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन बाकी सफाई जो मैं अगर जीतती हूँ तो मुझे लगता है कि वो देखने को नहीं मिलेगा, सफाई ही मिलेगा। क्योंकि मैं 2 दिन 3 दिन पे जितने भी स्टाफ हमारे हैं NSC में, मैं सारे स्टाफ को भेजूंगी साफ़ सफाई के लिए, और 2 दिन मतलब सप्ताह में मैं हर वार्ड घूमूंगी 12 वार्ड में, कि कहाँ पे गंदगी अगर नहीं भी होगी तो मैं एक्शन लूँगी वो चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे जरमुंडी जो है ये मेला क्षेत्र में आता है, विश्व स्तरीय यहाँ पे मेला लगता है श्रावणी के माह में, जो है लाखों की संख्या में डेली श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आप बात करें स्वास्थ्य की, तो यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं उस प्रकार से नहीं है। करोड़ों के लागत से यहाँ पे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था आप देखेंगे तो एक्सरे का भी व्यवस्था नहीं है। तो क्या इस चीज़ में आप लोग, भले ही आप लोगों के अंडर ये नहीं आता है, लेकिन क्या उस क्षेत्र में आप जाके इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगी? बिल्कुल उठाऊंगी। देखिए, श्रद्धालु जब आते हैं, अगर किसी तरह का ये बाबा का नगरी है, अगर किसी श्रद्धालु को कष्ट होता है, अगर हम उनका सेवा नहीं कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो वो चीज़ पे मैं अमल करूँगी, बिल्कुल करूँगी। और बाबा बासुकीनाथ का शिवगंगा, जिसे गंगा का रूप दिया गया है, अभी के समय में आप अगर देखेंगे एकदम दयनीय स्थिति हो गई है। आप अगर उसमें स्नान करने जाना चाहें तो आप चाह कर भी स्नान करने का मन नहीं करेगा, लेकिन उसे गंगा का रूप दिया गया है, इसीलिए श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं और स्नान उसी पानी में जो है करते हैं। और पानी की स्थिति बहुत गंदा है। तो क्या आप चुनाव जीत के आती हैं तो उसके बाद शिवगंगा की सफाई पूर्णतः होगी और बाबा बासुकीनाथ जो श्रद्धालु पहुँचेंगे वो खुशी खुशी स्नान कर पाएंगे शिवगंगा में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अगर जीतती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हर महीना पहले सफाई करवाऊंगी शिवगंगा का, और मैं वहाँ पे पहले बोर्ड में मैं लिख दूंगी कि साबुन यहाँ पे यूज नहीं किया जाए। श्रद्धालु को मैं पहले ही लिख के उस बोर्ड पे रख दूंगी, क्योंकि देखती हूँ मैं उस दिन जब गई पूजा करने के लिए तो बहुत श्रद्धालु साबुन से नहा रहे, जबकि वो गंगा का ही रूप कहा जाता है। तो वो मैं बंद करवाऊँगी और सफाई में हर महीने करवाऊँगी। यहाँ पे जरमुंडी के क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 में एक पानी का टंकी जो है करीब 100 करोड़ के लागत से, जहाँ तक मुझे पता है, लागत से वो बन रहा था, लेकिन जो है अभी आधा अधूरा जो है होकर वो ऐसे ही लगभग 4 साल से पड़ा हुआ है। क्या अगर उस समस्या का समाधान हो जाएगा तो नगर पंचायत बासुकीनाथ का जो जनता है उसको उसका लाभ मिलेगा? अगर मिलेगा तो उस चीज़ को रोका गया है, क्या वो आप आके चालू कराएंगे? जी बिल्कुल। मैं कल घूमी थी वहाँ उसी क्षेत्र में, तो मैंने पूछा भी था कि ये पानी टंकी कब से, तो बोला कि वहाँ के बच्चे लोग, जनता लोग बोले कि ये सिर्फ ये देखने के लिए मतलब रखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है, पानी के टंकी के बारे में कोई कुछ बोलता भी नहीं है, मतलब 4 साल से पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा जनता से, वहाँ की जनता से, कि हमें मौका दीजिए और मैं सेवा करूँगी। आज जो करोड़ों की लागत से जो बंद है मैं इसे चालू करवाऊँगी। अच्छा, नगर पंचायत बासुकीनाथ के क्षेत्र में बात करें तो अभी प्रधानमंत्री आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जी का जो है एक उपहार है गरीब जनता के लिए। लोगों को जो है इनके माध्यम से जो भी पैसा मिलता है उसके माध्यम से वो अपना सपना साकार कर पाते हैं और अपना घर बना पाते हैं। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री आवास लेना चाहें तो इसके लिए आपको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का जो है रिश्वत देना पड़ता है, तभी उस गरीब आदमी को जो है प्रधानमंत्री आवास मिलता है। क्या इस पर रोक लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 2-3 माताएं बहनें मुझे ये बात बोली भी थी कि हम लोग जब जाते हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास की, तो वो हमसे पैसा लेते हैं कि 20,000 फंड 20,000 दीजिए, तो कोई 15,000 दीजिए, मतलब वो लोग बताते, बोले आप हमें जिताइए, आप मतलब ये चीज़ का आपको जो प्रॉब्लम है पैसा को, वो सुषमा देवी नहीं लेंगी। अच्छा, बाबा बासुकीनाथ धाम के क्षेत्र में बहुत सारे युवा अभी जो हैं क्रिकेट के प्रेमी हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो है
मैच हो रहे हैं और दूर दूर से मतलब हमारे झारखंड ही नहीं, भारत के कई सारे राज्य से जो है यहाँ पे मैच खेलने के लिए आते हैं और अपना योगदान देते हैं और अच्छा खासा मतलब यहाँ पे माहौल बना हुआ रहता है। अभी भी जो है शायद अंडर 19 का एक यहाँ पे मैच चल रहा है। तो यहाँ पे युवाओं को खेलने के लिए जो है एक अच्छा सा स्टेडियम नहीं है, या फिर मैदान बोल सकते हैं कि मैदान नहीं है, लेकिन इसके लिए जो है कोई अभी तक आवाज़ नहीं उठाया है। आप इसको किस चीज़ मतलब तरह से देखते हैं? मैं तो पहले से ही बोली हुई थी, मेरे पति जो क्रिकेट खिलाते मतलब करवाते हैं 2 साल से देख रही हूँ, वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ मतलब युवा पीढ़ी जो भी है पूरा मतलब हमेशा हमको मतलब बोलते रहे भाभी एक आप इस बार बनिएगा तो क्या कीजिएगा। बोले हम इस बार अगर मैं बनती हूँ तो आप लोग के लिए स्टेडियम खोलूँगी सरकारी जगह पे। अगर सरकार मतलब उस तरह का अगर हमको मौका मिला तो सबसे पहले युवा के लिए तो मैं स्टेडियम खोलूँगी, पार्क भी खोलूँगी मेरी माताओं बहनों के लिए, जो हमें बता रही थी कि हम लोग घर में ही रह जाते हैं। तो हम उन लोग को बोले कि एक पार्क भी मुझे खोलना है आप लोग के लिए। जनता को मैं ये बोल चुकी हूँ, मैं पहले ही स्टेडियम के बारे में भी बोली हूँ और पार्क के बारे में भी बोली हूँ। अच्छा, आपके पति जो हैं पिंकू पंडा हुआ नाम उनका, वो लगातार जो है आपके साथ आपका सहयोग कर रहे हैं। 2017 में आप लोग चुनाव लड़े थे, किस कारण से आप लोग जो है पीछे रह गए? पहले तो मेरे जो पिंकू पंडा जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो पहले से जेएमएम के वो लेकर पार्टी में थे, तो वो पूरे क्षेत्र का अपना जो भी होता था विकास मतलब करते थे। जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा सपोर्ट ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा मिलता था। उनसे ही उनको पता नहीं एक होता ना जागरूकता जनता सेवा करना, वो शुरू हो गए। फिर मैं भी उनके साथ थोड़ा सा क्लोज हो गई कि भाई क्या है ये सब, हम नहीं मतलब होता है ना जानने के लिए। तो फिर देखा मैंने कि ये जनता के प्रति कुछ ज़्यादा ही मतलब रुचि हो गए, ये सेवा करना शुरू कर दिए। फिर ऐसा मौका हुआ 2017 में मुझे टिकट मिलने वाला था, सामने मैं गई रांची, सीएम भैया से मिली भी, हेमंत भैया से। वो बोले हाँ बहन आप ही को मिलेगा। मैं बहुत मतलब ये थी कि चलिए अब मुझे मौका मिल गया है कि जनता सेवा में और भी आगे बढ़ाऊँगी अब। तो लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि वो टिकट मुझे नहीं मिला। फिर मैं कंगी छाप से मुझे ये क्या बोलते हैं चुनाव का चिन्ह मिला। तो हो सकता है कि कहीं कमी होगी, जनता मुझे उस समय नहीं चुनी, लेकिन जो भी आज मैं बोल रही हूँ न्यूज़ में ये सब सारा 2017 में ही मैंने ठाना था कि ये सब मैं विकास करूँगी जनता के प्रति। कोई बात नहीं, मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जनता इस बार मेरी जीते, ये जनता की जीत होगी। जो भी उनके प्रॉब्लम दुख जो भी है क्षेत्र में मैं सारे जनता के पास आप अगर पहुँचेंगी, जनता से आपको वोट लेना है, लेकिन जनता के लिए आपको खड़े रहना है। कुछ कम शब्दों में आप अगर बताएं तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या पॉइंट देना चाहेंगे जिसके कारण जो है जनता आपको वोट करे? पहले तो स्वच्छ बासुकीनाथ सुंदर होना चाहिए, दूसरी पानी की जो प्रॉब्लम है वो, तीसरी शिक्षा और उसके बाद है स्वास्थ्य और बच्चों के लिए स्टेडियम। चलिए, बहुत बहुत इनका जो है ये मोटिव है और ये मैदान पे अभी उतरी हैं। इनका जो है अभी अलग ही माहौल चल रहा है मैदान में। आप अगर बात करें तो सबसे शिक्षित में जो है नज़र आ रही हैं, बोलने में जो है कॉन्फिडेंस है। आप अगर अदर कैंडिडेट की बात करें तो वो जो है बोलने में हिचकिचाती हैं, लेकिन इनका अगर बात करें तो बड़े ही सफाई से जो है अपने मुद्दे को रखती हैं सामने। तो आपको देखना है कि किसको इस बार वोट करना है। हमारे साथ बैठी हुई हैं सुषमा देवी जी, जिनका जो है चुनाव चिन्ह है बिस्किट छाप, उसका बटन दबाएं और इनको भारी मतों से जो है विजयी बनाएं। बाबा बासुकीनाथ के जो है क्षेत्र में इनको लाएं और बाबा बासुकीनाथ का आशीर्वाद इनको मिले, ये हम आप सभी दर्शकों से जो है प्रार्थना करते हैं। और जितने भी नगर पंचायत बासुकीनाथ के जो जनता हैं उनसे अपील करते हैं कि एक बार जो है इनको मौका जरूर दें, ताकि जो है ये बाबा बासुकीनाथ के क्षेत्र में बदलाव कर सके। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।